बस करो रहने सा। रेनू को कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हो सकता रेनू को। मेरा दिल कह रहा है कि वो जिंदा है, यहां आएगी इस घर में। कुछ नहीं हुआ उसे। पापा, हम नव्या को कभी माफ नहीं करेंगे। हाँ आएगी। आपने इस पे इतना भरोसा किया और इसने हमसे सब कुछ छीन लिया। मैं आपके साथ हूं पापा, हम मिलकर इसे सबक सिखाएंगे। रेनू वापस आएगी इस घर में। हाँ वो जिंदा है। पापा, तुम कहाँ जा रही हैं? हाँ? और क्या क्या छीनोगी हमसे? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है नव्या। तुम्हारी वजह से आज मम्मी हमारे साथ नहीं। ना तुम एक घर छोड़ के जाती, ना मम्मी तुम्हारे पीछे आती, और ना ये हादसा होता। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया नव्या, सब कुछ। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। कितनी भी कोशिश कर लो, अब कुछ नहीं कर पाओगी तुम। पापा, रेनू को तो खा गई तू, अब का लल्ला को खावे को मन बना हुआ तेने। ए बहू के नाम पे कलंक है तो कलंक। शर्म ना आ रही तो है? जाके चुल्लू भर पानी में डूब मर कहीं। पापा मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया। माँ कहाँ है माँ? कुछ नहीं कहेगी ये बुआ जी। ये नाटक कर रही है बेकसूर होने का। जैसी दिखती है वैसी है नहीं, बहुत चालाक है। बड़ा मम्मी जी से प्यार का नाटक करती थी, पूरा दिन मम्मी जी के नाम की माला जपती रहती थी। आ गया ना सच सामने। आज आप अगर यहाँ होती तो मुझे इस बात की उम्मीद रहती कि सब ठीक हो जाएगा। काश पापा जी की बात सच हो, काश आप हम सबको मिल जाए माँ। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। हम आपके साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे, लड़ जाएंगे सबसे। इंसान हो चाहे भगवान। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। आप अकेले नहीं हैं तिवारी जी, हम हमेशा आपके साथ हैं। हमारा रिश्ता कोनो कागज का तो है नहीं जो किसी कागज पे साइन करने से टूट जाएगा। कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। जीते जी जब मैंने तुम्हारा श्राद्ध किया था,
तब भी तुम मुझे छोड़कर नहीं गई थी, तो अब कैसे जा सकती हो तुम मुझे छोड़कर? तुम्हें कुछ नहीं हुआ है रेनू, तुम जिंदा हो और तुम वापस आओगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती। आओगी तुम वापस, तुम मर नहीं सकती। नहीं रेनू, तुम मर नहीं सकती। तुम वापस आओगी, जरूर आओगी। आप तो जानती है ना मैं माँ से कितना प्यार करती हूँ। प्लीज आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं उनको चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं करूंगी। आदि माँ को वहां बेहोशी की दवा देकर रख रहा था, इन लोगों ने ये सब किया है। और उस आलोक ने मुझे किडनैप किया था, मेरे साथ बदतमीजी की। उस गोडाउन में मुझे बंद रखा। आलोक जी कहाँ है? एक मिनट, कहीं तुमने आलोक जी को भी तो नहीं मार दिया? कहाँ है आलोक जी? तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? जवाब दो। आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे नहीं पता आलोक का है। आदि से पूछिए ना, उसे पता है। नहीं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ आलोक जी मुझसे कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहे थे। और नव्या, जब से तुम गायब हुई थी ना, वो घर भी लेट आने लगे थे और मुझसे झूठ भी बोलने लगे थे। नव्या बताओ, मेरे पति कहाँ है आलोक जी? कहीं तुमने मेरे पति के साथ भी ऐसा कुछ किया है जो तुमने मम्मी के साथ किया है? जवाब दो मुझे। चुप क्यों? आज जवाब दो। दिया मुझे गलत समझ रही है, मैंने कुछ नहीं किया, इन लोगों ने किया है सब कुछ। मैं बेकसूर हूँ। प्लीज मैं देखती हूँ। पुलिस क्यों आई है? नव्या को अरेस्ट करने। अरेस्ट करने? लेकिन नव्या के खिलाफ तो कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ मिले इसीलिए तो पुलिस को बुलाया है। वैसे भी कोई खूनी इतनी इजीली अपना गुनाह एक्सेप्ट नहीं करता। पुलिस इससे अपने तरीके से बात करेगी, एक दो डंडे मारेगी तो खुद ब खुद अपना गुनाह कबूल कर लेगी। ए, ले जाओ जा कलंकिनी को, जो करना कर लो जाके संग, पर सच का पता लगाओ। रेनू के अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। वैसे भी रेनू जी ने नव्या के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, सो हम इसके साथ बिल्कुल भी सेफ नहीं है। प्लीज इंस्पेक्टर, आप इससे पूछताछ कीजिए। चलिए हमारे साथ। प्लीज, मैं बेकसूर हूँ। खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ा हुआ है तो खड़े का और ले जाओ जाए। सॉरी नव्या जी, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। मुझे छोड़िए, मेरे बच्चे को मेरी जरूरत है, प्लीज। अब तो पापा भी मान गए कि तुम ही गुनहगार हो। कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ गवाही होते देंगे। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगी बाद में आके, पर इस वक्त मेरे बच्चे को मेरी जरूरत है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। देखिए, रेणुका जी ने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया था कि आपने उनका बच्चा घर से चुरा लिया है, और अब आप बच्चे के साथ मिली हैं, और ऊपर से रेणुका जी के साथ यह हादसा हो गया। आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, इसीलिए हमें आपको कस्टडी में लेना ही पड़ेगा। चलिए हमारे साथ।
आखिर आज की कलजुगी बहुओं का भरोसा न रहा। आखिर पराया खून तो पराया ही होवे है। रेणुका जैसी साहस कहाँ मिलेंगी? कितना लाड प्यार करती थी इसको, और आखिर इसने क्या किया उसके साथ में? मैंने कहा था रेनू को कि मत चढ़ाओ इतना सर पे बहू को, मगर मेरी एक नहीं सुनी और देख लो खा गई ना अपनी सास को। अब जेल में जाएगी ना तभी इसका कल ठिकाने आएगी। सही बात है। जैसी करनी वैसी भरनी। हमारे मोहल्ले में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। लेके जाओ इसको, ले जाओ इसको, ले जाओ। ये अचानक मौसम कैसे बदलने लगा? जल्दी करो, लगता है तूफान आने वाली है। ये अपने सास की ना हो सकी तो हमारी क्या होगी? ऐसी औरत को इस मोहल्ले में रहने का कोई हक नहीं। लेके जाओ इसको, ले जाओ इसको, चुड़ैल को लेके जाओ इसको। रुक जाइए इंस्पेक्टर। किस बिना पर आप नव्या को लेकर जा रहे हैं? गिरफ्तारी का वारंट है आपके पास या फिर कोर्ट का नोटिस? देखिए, रेणुका जी ने खुद इनके खिलाफ एफआईआर करवाई है। लेकिन अब वो नहीं है और मैं वो कंप्लेंट वापस लेता हूं। जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता, आप नव्या को ऐसे मुजरिमों की तरह नहीं ले जा सकते। देखिए तिवारी जी, हमें अपना काम करने दीजिए। मैं भी चाहता हूं कि आप अपना काम करें और पूरी ईमानदारी से करें। मुजरिम को पकड़ें और जल्द से जल्द पकड़ें, लेकिन सही मुजरिम को। इन्होंने जो कहानी बताई है वो घटना से बिल्कुल मैच नहीं करती, तो इन्हें हमारे सवालों का जवाब तो देना ही होगा ना तिवारी जी। सवाल तो कई हैं इंस्पेक्टर, क्योंकि रेनू ने जब मुझे फोन किया था तब उसने मुझे बताया था कि बच्चा यहाँ इसी घर में है। अगर बच्चा यहाँ इसी घर में था तो आपको तो हम सब पर शक करना चाहिए। फिर आप पूछताछ के लिए सिर्फ नव्या को क्यों लेके जा रहे हैं, और वो भी ऐसे मुजरिमों की तरह? और जहां तक रही बात रेनू की, तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि रेनू जिंदा है और वो एक ना एक दिन वापस जरूर आएगी। जब तक मुझे उस बॉडी का डीएनए टेस्ट नहीं मिल जाता ना, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानूंगा कि वो रेनू की बॉडी है। लेकिन तिवारी जी, उसके लिए तो मैं जानता हूं कि आपको क्या चाहिए। प्रीति, आदि, इंस्पेक्टर को अपने बालों के सैंपल दो ताकि उस बॉडी के सैंपल के साथ ये मिला सके। आओ नकुल, घर के अंदर आओ। रेनू ने यह बच्चा तुम्हें सौंपा था। ये बच्चा तुमसे कोई नहीं छीन सकता नव्या।
नहीं जानती कि आप इस दुनिया में है या नहीं, पर आपने इतना जरूर साबित कर दिया कि आप मेरे साथ हैं, मेरे पास है। आपसे वादा करती हूँ माँ, आपके गुनहगारों को मैं छोड़ूंगी नहीं, आपको इंसाफ दिला के रहूंगी। आपकी बेटी का वादा है आपसे। घर में एक बिस्किट तक नहीं है, भूख के मारे जान निकली जा रही है मेरी तो। अगर नूडल्स होते ना तो मैं खुद ही बना लेती। यही हाल चलते रहो तो हम तो भूखते मर जाएंगे। फ्रिज में देखती हूँ, शायद कुछ मिल जाए। अजय तो कच्चो है, ये तो आप ही को बनाना पड़ेगा। ये सही है। अब अपने साथ साथ हम तो भी पाले हैं। कच्चो चल रहा है वहाँ पैर पे। क्या? कुछ हुआ है सर। कच्चो भी ना है। वाह, क्या मस्त घी की स्मेल आ रही है। आप दोनों यहाँ? क्या बता बे प्रीति, रेनू तो चली गई, लल्ला की हालत हमसे देखी न जा रही। सुबह से कुछ खाया भी ना है। तबा के लिए हमने जो खिचड़ी बनाई है, भाई खिचड़ी पसंद है। भले ही रेणुका के हाथ जैसा स्वाद तो ना आवेगा, याद तो आवेगी ना। चाकू जानो हो तो बात तो चलो गो है ना। बुआ जी, मम्मी भले नहीं मिली लेकिन मैं जानती हूँ वो जरूर आएंगी, और मुझे पापा के भरोसे पे पूरा भरोसा है कि वो जिंदा है। मम्मी, मम्मी 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 आ गया। मम्मी आ गया। मम्मी साथ, मम्मी साथ, मम्मी आदि, मम्मी मम्मी मुझे माफ कर दीजिए। मम्मी मुझे माफ कर दीजिए। आदि होश में आओ। क्या बोल रहे हो तुम? मम्मी यही है, मम्मी यही है। वो मुझसे नाराज है, मुझसे खुश नहीं। आदि कोई नहीं उनका अच्छा बेटा नहीं, उनका अच्छा बेटा नहीं। मैंने मम्मी को नहीं मारा, मैंने मम्मी को नहीं मारा। रिलैक्स। आदि, जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक्सीडेंट था। तुम उनके अच्छे बेटे हो। तुम उनको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। नहीं, मैं मम्मी का अच्छा बेटा नहीं हूँ। मेरी वजह से मम्मी की जान गई। मेरी वजह से मेरी मम्मी मुझसे दूर चली गई। आदि, मत सोच। मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ। सॉरी मम्मी, मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ। मम्मी। आदि, तुम मेडिसिन ले लो, रिलैक्स फील करोगे। कम ऑन, मत सोचो इतना। कम ऑन। आराम से। सही सलामत तो है जे? रेनू जी की मौत का बहुत बड़ा सदमा लगा है इसे। पूरी रात बड़बड़ाता रहा। इसे लगता है कि रेनू जी की मौत का यही जिम्मेदार है। पागल है जे लड़का, बह जावे भावनाओं में। ऐसे लोग दिल के बहुत कमजोर हो गए। ध्यान रखियो जाकर। इतनी मुश्किल से सबको यकीन दिलाओ है कि जे गोदाम में ना आया तो
उल्टा पुल्टा बकना देवे किसी के सामने। जो अत्याचार तुम सबने मेरी माँ पे किया है, भरत पे किया, सबके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। मैं रिकॉर्डिंग दिखाऊंगी पापा को, मैं बताऊंगी मैंने कुछ नहीं किया और सबने मेरे खिलाफ मिलकर कितनी बड़ी साजिश रची है। सबको सजा मिलेगी।